नमस्कार। आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को है। इससे पहले साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 28 अक्टूबर को होने वाले चंद्र ग्रहण का आप पर क्या असर होगा। चंद्र ग्रहण के वक्त पड़ने वाले सूतक काल के दौरान क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या नियम अपनाने चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य अजीत शास्त्री। अजीत जी, आपका आज तक एआई पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी का मंगल हो। अजीत जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये ग्रहण क्या होता है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 28 तारीख को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, यह उसके अपने भी विशिष्ट मायने हैं, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा को लगने वाला है। मैं आपको इसके विषय के बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि यह जो ग्रहण काल है, यह आखिर ग्रहण होता क्या है। ये जो ग्रहण जो होता है, यह एक खगोलीय घटना होती है जब 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की ये युति बन जाती है और ये एक दूसरे के दर्शन को बाधित करने लगते हैं, तो उसे ग्रहण कहा जाता है। और इसके विशेष प्रभाव भी होते हैं, चाहे आप जल के रूप में, चाहे थल के रूप में, नभ के रूप में, किसी भी रूप में आपको इनके जो है देखने को मिल जाते हैं, परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी एक विशेष मायने भी हैं जो ये शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। 28 और 29 अक्टूबर की रात को ग्रहण कब से शुरू होगा और वो कितनी देर तक चलने वाला है। तो दर्शकों, जो 28 तारीख को जो ग्रहण काल लगने वाला है, यह हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 28 तारीख की रात में 1:05 से प्रारंभ होगा और जो पूर्ण का ग्रास होगा, जो पूर्ण मोक्ष जो होगा, वह 2:24 पर्यंत तक रहे। और ये जो चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक काल शाम को 28 तारीख की शाम को ही 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जिस कारण से सारी जो वैदिक पूजन होते हैं, मूर्ति स्पर्श जो होता है और बाकी सारी चीज़ें जो वैदिक रूप में आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहते हैं प्रतिबद्ध हो जाती हैं। आपको वो करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सूतक काल चल रहा होता है। सूतक काल के बाद निश्चय रूप से आप समस्त वैदिक कार्यों को कर सकते हैं। लोग अक्सर ग्रहण के नाम को सुनकर घबरा जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। लोग अक्सर ग्रहण के नाम को सुन करके घबरा जाते हैं, तो मैं उन सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इसे अन्यथा न लें। यह एक खगोलीय घटना होती है, सबके अपने विशिष्ट मायने होते हैं, राशियों पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है, पर इसको लेकर के बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वेद हमें ये सिखाते हैं कि जितना ज़्यादा हम धर्म कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तप करेंगे, दान इत्यादि करेंगे, तो इसके प्रभाव को पूर्ण रूप से कम किया जा सकता है। इस साल 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था और 15 दिन के अंदर ही ये दूसरा ग्रहण है, तो इससे क्या ग्रहण का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। चूंकि ऑब्वियस सी बात है, ये 15 दिन में ये दूसरा ग्रहण काल है, तो हमारे सभी रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये समस्त लोगों को प्रभावित करने वाला है। पर फिर भी मैं आप लोगों को निश्चित करूंगा कि आप लोग केवल धर्म ध्यान में, जितना ज़्यादा मंत्र जप में आप अपने आप को संयुक्त कर लेंगे, उतना अधिक आप इसके कुप्रभावों को भी कम कर लेंगे। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पर किस तरह से पड़ने वाला है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। चंद्र ग्रहण के जो दुष्प्रभाव हैं, ये सभी प्रकार की राशियों के ऊपर भिन्न भिन्न पड़ने वाले हैं। मैं उनमें से आप लोगों को राशिगत बताना चाहूँगा कि मेष राशि पर जो चंद्रग्रहण का प्रभाव होगा, वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना और कष्ट को दर्शा रहा है, तो मेष राशि वाले कृपया करके सचेत रहें। वृष राशि के लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि उसमें धन के मिले जुले प्रभाव देखने को मिल रहे हैं कि धन से आपको लाभ भी होगा और कुछ धन आपका व्यर्थ भी जा सकता है, इसलिए कृपया करके अपने इन्वेस्टमेंट को सचेत होकर के करें। मिथुन राशि के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसमें धन लाभ और प्रोन्नति को प्रदान करने वाला है ये चंद्र ग्रहण। इसके बाद कर्क राशि के लिए थोड़ा सा घातक है, क्योंकि इसमें रोग भी है, कष्ट भी है और शारीरिक व्याधि का इसमें योग संयोग दिख रहा है। सिंह राशि के लिए
भी यह मिले जुले परिणाम देकर के जाएगा, क्योंकि इसमें संतान संबंधी कुछ गुप्त चिंताएं उनके ऊपर आ सकती हैं। इसके अलावा कन्या राशि, कन्या राशि के लिए संतान संबंधी गुप्त चिंता के साथ में शत्रु भय और अत्यधिक खर्च, ये दोनों की युति बन रही है। तुला राशि के लिए क्या देने वाला है? तुला राशि के लिए यह स्त्री और पति संबंधी परेशानी, यदि पति है तो उसे स्त्री से संबंधित, यदि स्त्री है तो उसे अपने पति से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, कुछ मानसिक मनमुटाव हो सकते हैं, कुछ आपके बीच में तनातनी हो सकती है, तो कृपया करके सचेत रहें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए भी यह रोग से संबंधित समस्याएं लेकर के आएगा और शत्रु से भय, इसके अलावा गुप्त चिंताएं। धनुराशि, धनुराशि के लिए केवल खर्च लेकर के आएगा, अनावश्यक खर्च हो सकता है कि कोई अनावश्यक रूप से आपको बहुत अधिक मात्रा में खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा मकर राशि के लिए यह अत्यंत शुभकारक है। हाँ, सब प्रकार की कार्य सिद्धि, मकर राशि के लिए सबसे पहले कार्य सिद्धि का योग बन रहा है। और कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भी धन लाभ और उन्नति का योग बना रहा है। और मीन राशि, मीन राशि के लिए धन हानि, व्यर्थ की यात्राएं, इन सब चीज़ों के का संयोग बना रहा है। तो आप सभी राशिगत लोग जो हैं, जिन जिन राशियों पर अनिष्ट रूप से यह फलित कर रहा है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा वो सभी दर्शक परेशान ना हों। एक उपाय करें, एक तांबे की कटोरी ले लें और उसमें घी भर करके, तांबे की कटोरी में घी भर करके आप एक उसमें तांबे की या फिर कांसे की कटोरी ले लें और उसमें एक धातु का सिक्का, चाहे वो अब तांबे का हो चाहे वो कांसे का हो या कोई पुराना जीर्ण सिक्का उसमें डाल दें और उसमें अपना मुख देख करके आप महामृत्युंजय मंत्र का 5 बार जप कर लें। अधिकाधिक मात्रा में कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का आप एक बार जप कर लें और उसके बाद में वह किसी सुयोग्य पात्र को, किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर दें। यथाशक्ति दान के साथ में, वस्तुओं के साथ में आप उसे दान कर दें और उससे आपका यह जो दोष है वह क्षीण हो जाएगा, आपका शुभ होगा, आपका मंगल होगा। अजीत जी, 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो इस साल का आखिरी ग्रहण है, तो ये किन मायनों में खास है और अगला चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है, उसका प्रभाव किस किस जगह देखने को मिल सकता है? और यह जो ग्रहण है, यह ग्रहण इस पूरे संवत्सर का सबसे अंतिम चंद्र ग्रहण है, इसलिए ये हर मायने में विशेष ध्यान रखने के योग्य है। इसके अलावा जो अगला जो चंद्र ग्रहण होगा वह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और जो होगा 25 मार्च 2024 को। भारत में यह केवल उपछाया के रूप में दिखाई देगा, लेकिन इसका पूर्ण प्रभाव जो होगा वह स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हाईलैंड, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, इसके अलावा अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन पर यह विशेष रूप से दर्शित होगा। भारत में यह केवल उपछाया के रूप में दर्शित होगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल के दौरान किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए, और सूतक काल के समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। पुत्र जन्मी यज्ञे च तथा संगमणि द्रवे रहोश दर्शने कार्य प्रशस्तम नान्यथा निशि। वशिष्ठ गीता। इससे तात्पर्य हुआ कि भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं अपनी गीता में कि जब भी सूतक काल होता है तो किन किन चीज़ों का हमें त्याग करना आवश्यक हो जाता है, किन किन चीज़ों को हमें नहीं करना है। तो जो अचार है, आपका मुरब्बा है, जो दीर्घकालीन तक चीज़ें चलने वाली होती हैं, दूध है, दही है, इन सब में, और भोज्य पदार्थ है, इन सब में आप कुशा तृण, दूर्वा तृण या फिर तुलसी पत्र जो उपलब्ध हो जाए वो आप डाल दें। थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, उससे वह क्या होते हैं, वह दूषित नहीं होते हैं। और इस ग्रहण काल में आपको किसी भी प्रकार के खाने पीने से, मैथुन करने से, शारीरिक संग करने से बचना है, व्यसन करने से बचना है। तो कृपया करके सावधानी रखें। और जैसे ही ग्रहण काल समाप्त हो जाता है, सूतक काल समाप्त हो जाता है, तदुपरांत जो है आप विशिष्ट रूप से अपनी सबसे पहले गंगा जी स्नान कर लें। गंगा जी स्नान सर्वसुलभ नहीं है, सबके लिए गंगा जी में जाकर के स्नान करना सुलभ नहीं है, तो सिंपल है, आप बढ़िया जल में गंगा जल डाल दें और जिन जिन तीर्थों का जल आपके पास में है वो जल उसमें डाल दें और उसके बाद में बढ़िया सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप किसी भी महामंत्र का जप करते हुए स्नान कर लें। तो आपको गंगा जल के स्नान का ही पुण्य फल
प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद में सीधे आप मंदिर में, देवालय में जाकर के भगवान का जल अक्षत पुष्प से पूजन कर लें, धूप दीप नैवेद्य आरती कर लें। तदुपरांत यथाशक्ति दान द्रव्य दक्षिणा जो आपको रुचिकर है, वैसे तो आप श्वेत दान अधिकाधिक मात्रा में कर सकते हैं, जिसमें चावल है, चीनी है, सफ़ेद वस्तुएं हैं, इनको आप अधिकाधिक मात्रा में ले लें और यथाशक्ति सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर दें। 28 अक्टूबर को लगने जा रहे इस चंद्र ग्रहण का दुनिया पर क्या असर हो सकता है? दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 28 तारीख को यह जो ग्रहण लग रहा है, इसके अपने विशिष्ट मायने भी हैं। तो देखिए, चूंकि यह अश्विन मास में लग रहा है, मतलब कुआर मास की यह पूर्णिमा है और उस दिन यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसका वैश्विक रूप से क्या मायने हो सकते हैं, वो देखिए कि ये जो चीन है, ईरान है, सिंध है और इसके अलावा जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन सब में थोड़े से प्राकृतिक प्रकोपों को लेकर के ये आएगा। और इसमें जो डॉक्टर प्रोफेशंस के लोग हैं, उनके लिए भी ये शारीरिक कष्ट के रूप में निश्चित रूप से दर्शित होगा। इसके अलावा उन्हें मानसिक रूप से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरों को इस जो डॉक्टर प्रोफेशन से लोग हैं, उनके लिए विशेष रूप से थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है। तो मैं उन्हें यह सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ अपना भी ध्यान ये बखूबी रखें। नक्षत्र पर यह जिस नक्षत्र में आ रहा है, उस नक्षत्र के जो सेनापति, जिसमें घोड़े हैं और नौकरी पेशा जो व्यापारी वर्ग लोग हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो कृपया करके सचेत रहें। इसके अलावा जिस योग में ये आ रहा है, वह सिद्ध नाम के योग में आ रहा है, जिस कारण से आप ये कह सकते हैं कि जो धातुएं हैं और जो बर्तन बनाने वाले लोग हैं या जो इस तरीके के व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों पर इनका मिलाजुला परिणाम आने वाला है, अर्थात उन्हें भी किसी प्रकार से हानि होने का खतरा है, जिस कारण से वह अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को भी प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते हुए करें। अजीत जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगी। दर्शकों, अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उत्तर जरूर देंगे। अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।